राजस्थान के अलवर में शिव मंदिर पर बुलडोजर चले हुए करीब 20 घंटे हो गए हैं, लेकिन ना तो राहुल गांधी का कोई बयान आया है और ना ही अखिलेश यादव की चुप्पी टूटी है। ना ही ममता बनर्जी और शिवसेना का कोई रिएक्शन आया। बुलडोजर का ये एक्शन 300 साल पुराने शिव मंदिर पर हुआ। लोग विरोध करते रह गए, लेकिन गहलोत का बुलडोजर मंदिर पर चल गया। मूर्तियों को खंडित कर दिया गया, मंदिर का शिखर नीचे गिरा दिया गया। विकास के नाम पर मंदिर पर बुलडोजर चला दिया गया, जिसकी तस्वीरें आप देख रहे हैं। ये वही मूर्तियां हैं जो मंदिर के अंदर स्थापित थी और देखिए किस तरह से इन मूर्तियों तक को खंडित कर दिया गया। प्राण प्रतिष्ठा तो छोड़िए, लोगों को इस बारे में जानकारी तक नहीं दी गई कि मंदिर को बुलडोजर की कार्रवाई के तहत गिराया जा रहा है। हालांकि जो अवैध निर्माण वहां पर बना था स्मार्ट सिटी के तहत, उसे जरूर हटा दिया गया, लेकिन अभी तक ये स्पष्ट नहीं हो पाया है कि क्या ये मंदिर भी उसी अवैध निर्माण का हिस्सा था। ये उस मूर्ति की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं जो मंदिर के अंदर स्थापित की गई थी। इस मूर्ति तक को खंडित कर दिया गया। प्राण प्रतिष्ठा की बात बहुत दूर की है। और जब लोगों ने इस कार्रवाई का विरोध किया तो बहुत सारे लोगों को थप्पड़ भी मारे गए। उन लोगों की आप बीती आपने मनीष भट्टाचार्य की बातचीत के जरिए उन लोगों से सुनी भी, और लगातार किस तरीके से इस पूरी बुलडोजर की कार्रवाई को अंजाम दिया गया है वो भी आप देख रहे हैं। दरअसल ये सड़क है, सड़क के आपको दोनों तरफ घर नजर आ रहे हैं। उन घरों के आगे लोगों ने अतिक्रमण किया हुआ था और एक हिस्से में ये मंदिर भी था जिसकी छत को ढहा दिया गया। पहले कोशिश की गई कि बुलडोजर से पूरे मंदिर को गिराया जाए, लेकिन जब वो कोशिश असफल रही तो संभल से मंदिर के अंदर खुदाई की गई, मंदिर के फर्श पर ड्रिलिंग की गई, मूर्तियों को खंडित किया गया और मंदिर की छत को जेसीबी से गिराया गया। अब अलवर के सराय इलाके में जहां ये मंदिर था उस जगह पर लोग विरोध करते भी नजर आए, लेकिन गहलोत सरकार के अधिकारियों ने किसी की भी नहीं सुनी। अब तस्वीरें भी आपके सामने होंगी, कैसे मंदिर की मूर्तियां खंडित हालत में ही सड़क पर पड़ी नजर आ रही हैं। मंदिर का शिखर नीचे गिरा पड़ा है। और आसपास के लोग इसी बात का विरोध भी कर रहे हैं कि आखिर किस तरीके से बुलडोजर चला दिया गया, कटर मशीन्स तक का सहारा लिया गया। और ये तस्वीर उसी वक्त की हम आपको दिखा रहे हैं जब बुलडोजर से पूरे के पूरे मंदिर को ढहा दिया गया और जितनी भी मूर्तियां थी उनको यहां से हटाया भी नहीं गया। अंदर ही जो शिवालय था उसके अंदर जो मूर्तियां थी उन्हें खंडित कर दिया गया और कुछ मूर्तियां जो बाहर की तरफ गिरी हुई टूटी हुई भी नजर आ रही हैं। लोगों ने जब इसे देखा तो इसका विरोध करना शुरू कर दिया और सवाल यही है कि आखिर विकास के नाम पर 300 साल पुराने शिव मंदिर को आखिर क्यों तोड़ दिया गया। ये देखो सराय में जो मंदिर है शिव जी का, वो बीजेपी प्रवक्ता शहजाद पूनावाला इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शहजाद, आपसे हम बात करेंगे, आपके पास मैं अपना सवाल लेकर आ रही हूं, लेकिन इसी बीच ग्राउंड जीरो से हमारे सहयोगी मनीष भट्टाचार्य लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। मनीष, मेरा पहला सवाल आपसे, फिलहाल किस तरह का रिएक्शन वहां आम लोगों के बीच देखने को मिल रहा है? अगर आपके लिए संभव हो कि आप उस मंदिर के अंदर जाकर तस्वीरें हमें दिखा पाएं जहां पर मूर्तियों को खंडित कर दिया गया, फर्श में ड्रिलिंग तक की गई। देखिए ज्योत्सना, लोगों में बहुत ज्यादा विरोध है और बिल्कुल मैं मंदिर आपको जरूर दिखाऊंगा। देखिए ये वो मंदिर है, सामने आपको दिखाई दे रहा है मंदिर। अब आप मंदिर की हालत देख लीजिए क्या है। और जो 300 साल पुराने मंदिर की जो हम बात कर रहे हैं, मेरे बगल में देखिए सामने वो मीनार पड़ी हुई है, मंदिर के ऊपर का जो गुंबद होता है वो पड़ा हुआ है। ये पूरी तरीके से तहस नहस कर दिया गया है और इसी मंदिर का ये हिस्सा है और इसको भी तोड़ दिया गया है। अब आप देखिए इस तरीके की मंदिर की हालत बनी हुई है, जो ड्रिल करके बाहर के हिस्से को तोड़ा गया, अंदर वैसे का वैसे ही मंदिर में पूरी गंदगी है और जो मूर्तियां थी वो भी खंडित कर दी गई हैं। एक दो मंदिर नहीं है, 4 मंदिर है। जिस रूट पे मैं मौजूद हूं मैं आपको दिखाता हूं। सबसे पहले वहां पर राधा दामोदर का मंदिर है, उसके बाद ये शिव जी का जो 300 साल पुराना मंदिर है, उसके बाद मैं आपको बता रहा हूं जिस मंदिर के बाहर मैं खड़ा हूं ये भी शिव मंदिर है और मेरे ठीक पीछे सामने जो पीले कलर की बिल्डिंग आप देख रहे हैं वो सीताराम जी का मंदिर है। ये 4 मंदिर है। इन मंदिरों पर बुलडोजर चलाया गया है और लोगों का कहना है कि अतिक्रमण जिस हिस्से में आता है आप उस हिस्से को तो बताइए। जो नोटिस दिया गया है उसमें जो भाषाएं जो लिखी है, जिस तरीके से जो हमने पढ़ा है, उसमें कहीं भी तरीके का मेंशन नहीं है कि कितने हिस्से पर बुलडोजर चलाया जाएगा और क्या वाकई में मंदिर अतिक्रमण में आता है कि नहीं। दूसरी बात मैं आपको बताऊं, अमूमन जिस तरीके से जब बुलडोजर चला के अतिक्रमण को हटाया जाता है
तो मंदिर की बाकायदा शिफ्टिंग कराई जाती है, प्राण प्रतिष्ठा कराई जाती है। जयपुर में भी ऐसा हुआ था, जिस वक्त जयपुर मेट्रो बनाया जा रहा था मंदिरों को तोड़ा गया था, लेकिन वैसा हुआ नहीं। यहाँ पर बैरिकेड्स लगा दिए गए, हजारों पुलिसकर्मी तैनात कर दिए गए, रात को बिजली काट दी गई, उसके बाद लोगों को घरों में पैक कर दिया गया और उसके बाद आनन फानन में दुकानों घरों पर बुलडोजर चला दिए, मंदिर पर बुलडोजर चला दिया। सबसे बड़ी बात यह कि 86 घर जिन पर बुलडोजर चले हैं और लगभग 150 दुकानें हैं और उसमें 4 मंदिर हैं, इन पर बुलडोजर चलाया है। और अब हालत यह है कि लोग ये कह रहे हैं कि रोजी रोटी कमाने के लिए उनका एक ही साधन था, वो हमारे पास बचा नहीं। लेकिन आस्था पर इस तरीके से बुलडोजर चलाने की सरकार को क्या जरूरत थी? मंदिर की मूर्तियों को इस तरीके से खंडित करने की क्या जरूरत थी? मंदिर को तोड़ने की क्या जरूरत थी? बिल्कुल, और यही सवाल अब जब किया जा रहा है राजस्थान में, सरकार के सामने ये सवाल उठाया जा रहा है, तो अब आरोप प्रत्यारोप भी लगाए जा रहे हैं। और बीजेपी प्रवक्ता इस वक्त शहजाद पूनावाला इस वक्त हमारे साथ हैं। शहजाद, यहाँ तो ये आरोप अब बीजेपी पर लगाया जा रहा है, कहा जा रहा है कि ये सब कुछ बीजेपी की तरफ से करवाया गया है। देखिए, ऐसा है, जब सालासर बालाजी का मुख्य द्वार ध्वस्त किया गया तब इन्होंने ये झूठ फैलाया था कि एनएचएआई ने किया है। फिर सच सामने आया तो राजस्थान सरकार को माफी मांगनी पड़ी। और उस समय पर भी मोडस ऑपरेंडाई था कि मां सीता और श्री राम की मूर्तियों को खंडित किया गया। और आज भी देखिए, कुछ डिस्टर्बेंस है। नहीं, आपकी आवाज क्लियर आ रही है, आप कहें। आज भी इसी मोडस ऑपरेंडाई के तहत आपको मैं बता दूं कि जब भी कोई डेमोलिशन होता है तो पीडब्ल्यूडी विभाग और पुलिस विभाग को पता होता है। अगर राजस्थान सरकार ये हम पर आरोप लगा रही है, पहले तो ये लोग आरोप लगाते हैं कि केवल मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है, आज कह रहे हैं कि मंदिर हमने तुड़वा दिए, तो ये सांप्रदायिक होने का फिर कैसे हम पे आरोप लगाते हैं। परंतु आज सवाल ये है कि पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट, इनका जो विभाग है, एग्जीक्यूटिव ऑफिसर एसडीएम, जिन्होंने इस कार्रवाई को जायज ठहराया है, वो सारे स्थानीय प्रशासन के लोग हैं, राजस्थान सरकार के लोग हैं, और उन्होंने किया है। और अगर राजस्थान सरकार ये हम पर आरोप डाल रही है, मैं चुनौती देता हूं, जाकर उनकी गिरफ्तारी करे जिन्होंने इस प्रकार से महापाप किया है। सवाल आपसे, इस पूरे ये जो कार्रवाई हुई है, बुलडोजर की कार्रवाई, इसकी टाइमिंग को आप कैसे देख रहे हैं? हाँ, ये देखिए, जहांगीरपुरी, खंबाट और खरगोन में दंगाइयों के खिलाफ कार्रवाई की गई, अवैध अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई की गई, कांग्रेस पार्टी, राहुल गांधी उनके पक्ष में खड़े हो गए, तो एक प्रकार से हिंदुओं को चुनौती और चेतावनी देने के लिए ये कार्रवाई की गई है। ये कांग्रेस पार्टी की जो हिंदू विरोधी मानसिकता है, जो बार बार सामने आती है, श्री राम का अस्तित्व नहीं है, राम सेतु को तोड़ने की साजिश इन्होंने रची, राम मंदिर के कार्य में बाधा डालने की इन्होंने साजिशें रची, किस प्रकार से करौली में जो हिंदू विरोधी हिंसा हुई, इसका मुख्य आरोपी आज भी फरार है, मालपुरा में हिंदुओं का पलायन हुआ, राजस्थान में बारन में दंगे हुए, हिंदुओं को प्रभावित किया गया। तो ये हिंदुओं के प्रति इनका जो वैमनस्य है, जो राजस्थान के हिंदुओं की आस्था को जिस तरीके से ठेस पहुंचाई गई है, उसका विरोध वहां स्थानीय लोग करते भी नजर आए। शहजाद, आपसे बात करें उससे पहले एक बार फिर से मैं मनीष से बात करना चाहूंगी, क्योंकि इंडिया टीवी संवाददाता मनीष इस पूरे मामले पर नजर बनाए हुए हैं। साथ ही ना सिर्फ उन्होंने स्थानीय लोगों से बात की है, बल्कि इस पूरे मामले पर मनीष ये जानना चाहूंगी कि यहां कहा जा रहा है राजस्थान सरकार की तरफ से कि बोर्ड में प्रस्ताव लाकर ही चौड़ीकरण के लिए मंदिर को यहां पर गिराया गया, लेकिन इस प्रस्ताव में क्या कुछ था, क्या डिटेल आपके पास? देखिए सुरभि, 2012 में मास्टर प्लान के तहत ये कहा गया था कि सड़क चौड़ा करने को लेकर इस बिल्डिंगों को तोड़ा जाएगा। उसके बाद ये 6 तारीख को एक नोटिस सर्व किया गया, 4 और 6 तारीख को, कि ये बिल्डिंग को तोड़ा जाना है, ये तमाम जो मंदिर और जो घर है। लेकिन जो नोटिस है उसको हमने पढ़ा है, उसमें किसी तरीके से ये मेंशन नहीं किया गया है कि जिस बिल्डिंग को भी तोड़ा जाना है उसका कितना हिस्सा अतिक्रमण यानी इंक्रोचमेंट में आता है। ये पशुपेश का कारण बना हुआ था। दूसरी बात यह है कि आजादी से पहले के भी तमाम लोगों के ये मकान बने हुए हैं, बहुत पुराने मकान हैं, लोगों का कहना है कि उनका पट्टा उनके पास है, फिर सरकार सुन क्यों नहीं रही है? यही वजह है कि लोग समझ नहीं पा रहे थे कि कितने हिस्से को तोड़ा जाएगा। लेकिन जैसे ही 6 तारीख को कह दिया गया कि भाई बुलडोजर चलाया जाना है, तो 17 तारीख को रविवार के दिन रात में यहाँ पर हजारों पुलिसकर्मी तैनात किए गए और ये जो जगह आप देख रहे हैं इनको पूरी तरीके से कॉर्डन ऑफ कर दिया गया, बैरिकेड लगा के लोगों को घरों में रहने की हिदायत दी गई और पूरी तरीके से लाइट काट दी गई थी और बुलडोजर हर किसी दुकान, घर जिसपे डिमार्केशन किया गया था उसको तोड़ना शुरू कर दिया था। उनको शायद ये नहीं समझ में आया कि बीच में मंदिर भी है, तमाम ऐसे मंदिर है जो कि बहुत पुराने हैं, जिसकी धार्मिक आस्थाएं लोगों की जुड़ी हुई है। जैसा कि ये मंदिर मैं अब आपको दिखाता हूं, जो मैं इसके अंदर जाने की कोशिश कर रहा हूं। ये मंदिर बहुत पुराना है, 300 साल पुराना मंदिर है। अब आप मंदिर की स्थिति देखिए क्या है। इस मंदिर में लोग आते हैं, पूजा पाठ करते हैं। 300 साल पुराने मंदिर की यह स्थिति है। जीर्णोद्वार किया गया था बीच में, लेकिन पूरी तरीके से इसको खंडित कर दिया गया। मूर्तियां देखिए तोड़ दी गई हैं, पूरी गंदगी फैली हुई है। ये
बुजुर्गों की जो तमाम जो मूर्ति स्थापित की गई है वो तमाम है मनीष, यहाँ पर कोशिश चीजें, करिए लेकिन अगर आप इसमें भी वहाँ बुलडोजर लोगों से चला भी दिया गया। बातचीत कर पाए। बिल्कुल, देखिए ये इसमें आपके बुजुर्गों की भी यहाँ पर तमाम चीजें रखी गई हैं क्या? मंदिर को प्राण स्थापित किया था आप लोगों ने? हाँ। क्या है इसमें बताइए। ये हमारे बुजुर्गों के, हम तो जन्म से देख रहे हैं, आज मेरी 65 साल की उम्र होगी, हम जन्म से देखते आ रहे हैं। हमारे बुजुर्गों का जो होली दिवाली दशहरे पे हम यहाँ पर प्रसाद चढ़ाते हैं और इनकी पूजा अर्चना करते रहते हैं, रोजाना पूजा अर्चना करते हैं, पानी चढ़ाते हैं। आप उस दिन जिस दिन तोड़ा गया था उस दिन की स्थिति बताइए, रात को कितनी पुलिस थी, किस तरीके से उस समय मंजर क्या था? यहाँ सुबह हजारों पुलिस इकट्ठी कर दी गई, सभी जगह बैरिकेड लगा दिए गए थे, किसी को आने की इजाजत नहीं थी। कहीं बाहर जंगले में भी झांकता है तो उसको अंदर कर दिया गया, किसी को देखने का तक नहीं दिया। और बुलडोजर से आपके पास हाथ में नक्शा है, ये किस चीज का नक्शा है हमें बताइए। ये जो कमेटी का टाउन प्लान था उसके अकॉर्डिंग ये मैप है सर। और इसमें स्पष्ट दिया हुआ है नगर पालिका का 40 फीट का रास्ता। और मैं आपको निवेदन करूं कि ये 40 फीट का रास्ता एट ए टाइम मौजूद था जिस समय प्रशासन ने ये तोड़फोड़ की थी। कहीं किसी प्रकार की इसमें कोई कमी नहीं थी। ये जो राजगढ़ कस्बा है, मुझे सीधी सी ये बात बताइए, क्या मंदिर इंक्रोचमेंट में आते हैं अतिक्रमण में जो बुलडोजर चलाया है जिन पर? नहीं, कोई सा भी मंदिर एनक्रोचमेंट में नहीं था। सारे मंदिर रोड से 40 फीट की दूरी से, करीब कोई 60 फीट की दूरी पर है, कोई 65 फीट की दूरी पर थे। मंदिर एनक्रोचमेंट में नहीं था। मैं निवेदन करूं, जिस दिन इन्होंने ये तोड़फोड़ की थी उस दिन इस कोर्ट परिसर के गेट से लेकर और गोल मार्केट के गेट तक इस सारे रास्ते को इस तरह से इन्होंने क्लोज कर दिया। और पूरी तरफ ये जितने भी रास्ते, इंटीरियर रास्ते इससे जुड़ते हैं इस रोड से, उनमें सब में आरएसी के और बैरिकेड्स करके आरएसी के जवान खड़े कर दिए। एक भी बंदा ऐसा नहीं था जो घर से बाहर निकल सके और विरोध कर सके। विरोध करने की कोशिश की तो उनके साथ डंडे लाठियों से पुलिस वालों ने आरएसी के जवान। यहाँ पे हम खड़े हुए हैं, ये कितने साल पुराना है? बताते हैं कि 300 साल पुराना मंदिर है ये। बिल्कुल सर, ये राजगढ़ के जो 3 मंदिर इस लाइन के हैं वो करीब 300 साल पुराने मंदिर है। जो पुराना पीछे मंदिर था वो बावड़ी के साथ स्थापित हुआ था। राजगढ़ एक हेरिटेज कस्बा था। तो क्या मंदिरों पर भी बुलडोजर चलाया किसी ने? आप लोगों ने मना नहीं किया कि भाई मंदिर पर क्यों बुलडोजर चला? किया था, जिसमें मना करने पर 1 मिनट मना किया था। मना करने पर लोगों के चाटे मारे गए, डंडे मारे गए, पकड़कर उनको एक गाड़ी में डाल दो इनको, और घरों में पुलिस के ऐसे इस तरह पहरेदार बैठा दिए। एसडीओ से या एसडीएम से आप लोग मिलने गए थे, उस वक्त ये नहीं कहा था क्या कि मंदिरों को किस तरीके से हटाएंगे अगर अतिक्रमण चलाना ही है? ये बात स्पष्ट रूप से बताएं आपको। एसडीओ साहब के पास बैठ के बातें हुई थी तो एसडीओ साहब ने ये स्पष्ट कहा था कि मंदिरों को किसी प्रकार से कोई तोड़फोड़ नहीं की जाएगी। और जो रास्ता है उसको पहले उनका प्रपोजल था जो 60 फीट का लिया, फिर उन्होंने इनको सबको सहमत करके ये कहा कि अपन इसको 50 फीट पे कर देंगे। ठीक है, लेकिन तो उस बड़ा सीधा रीजन ये है कि लोगों को पहले आश्वासन दिया गया कि मंदिर को नहीं तोड़ा जाएगा, लेकिन अब आप मंदिर की हालत देखिए, गुंबद एक तरफ है। लोगों का कहना है कि जो मूर्तियां इसमें रखी थी वो नाले में फेंक दी गई, खंडित कर दी गई। अब मंदिर की स्थिति देखिए, क्योंकि आस्था का केंद्र है, लोग यहाँ पर बरसों से इस मंदिर में आते हैं, पूजा पाठ अर्चना करते हैं, लेकिन ये मंदिर अब इस स्थिति में नहीं है कि कोई इसके अंदर जा भी सके। प्रशासन ने आश्वासन दिया था लेकिन वो आश्वासन पूरा नहीं किया, और जिस जगह मैं मौजूद हूँ इसी तरीके से पूरी दुकानें और घरों को तोड़ा गया है। आप देखिए, बिल्कुल मनीष, यहाँ पर पूरी तरीके से और विडंबना देखिए, देश के कुछ राज्यों में बुलडोजर इसलिए चल रहा है ताकि अवैध निर्माण को हटाया जा सके, अपराधियों को सबक सिखाया जा सके। और राजस्थान में बुलडोजर सड़क चौड़ीकरण के नाम पर तो चल रहा है, लेकिन कहां? मंदिरों पर। बहरहाल शहजाद, आप हमारे साथ जुड़े, आपका भी बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस पहलू पर विस्तार से बात करने के लिए। एक छोटे से ब्रेक के लिए हम रुक रहे हैं। ब्रेक के बाद ग्राउंड जीरो से ये बड़ी कवरेज लगातार जारी रहेगी, पल पल का अपडेट आप तक पहुंचाते रहेंगे। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।